अष्टावक्रमा गीता के 17वें प्रकरण में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ग्रंथ है ये, बड़ी सटीक बात करता है और जितनी भी उलझनें हैं उनसे बाहर निकालता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या भी नहीं करता, शब्द जाल में उलझाता भी नहीं, सीधी सीधी बात करता है, सटीक बात करता है, यथार्थ की ओर ले जाने के लिए सुंदर संकेत देता है, सत्य संकेत देता है। ये कहते हैं, ये पहला श्लोक है 17वें प्रकरण का। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास सफलम तथा तृप्तः स्वसेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तू यह। जिसने अपने आप में स्थित होने का योग प्राप्त कर लिया, जो ज्ञान से बोध को प्राप्त हो गया, सफल हो गया इसमें, वह ये मानस न रखे कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूं, मैं जान गया हूं, ये घोषणा करूं। बहुत सावधान करते हैं ये। वो कहते हैं कि नित्यम एकाकी रमते तू यह, उसको नित्य एकाकी रहना है, अकेला रहना है, अकेले अपने आप में मस्त रहना है। और जब अन्य कुछ है ही नहीं, उसने ये बोध से प्राप्त कर लिया, तो फिर किसको क्या कहना, किसकी सुनना और किसको कहना। शांत सुखा है, अपने आप में मस्त रहे और एकाकी रहे, अकेला रहे। अकेला होकर के रहना, जीना, ये बहुत ही बड़ी कला है। और अकेला वही रह सकता है जो इन सब द्वंद्वों को समझ चुका है, जो अपने आप में स्थित हो चुका है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, अपने आप में खुश है, अपने आप में शांत है। वही एकाकी जीवन का आनंद ले सकता है, वरना मुश्किल है। तो ये पहले श्लोक में इस तरह का जो है शुभारंभ करते हैं और कहते हैं वो आगे कि न कदाचित जगत अस्मिन् तत्वज्ञ हंत खिद्यति यतः एकेन तेन इदम पूर्णम ब्रह्मांड मंडलम। तत्वज्ञ जो है, अपने आप को जो जान गया है, वो सबको अपना जानता हुआ, अपने में ही देखता हुआ स्वच्छंद विचरता है। उसको कहीं कोई अवरोध नहीं, बड़े आनंद से रहता है, बड़े मजे से रहता है। वो सब कुछ उसका है, तो फिर प्रयास भी नहीं, सिर्फ रह करके आनंद लेना ही रहा उसको। आगे और कहते हैं कि न जातु विषय के अपि स्वराम हर्षयंती अमी रस पल्लव प्रीतम इव इभव निम्ब पल्लव। एक उदाहरण देते हैं कि जो आत्मानंद को भोगने वाला है, जो जीवन मुक्त है, वो फिर जो है जहर की तरफ नहीं जाएगा। जितने भी विषय हैं ये विष की तरह हैं। विषय नाम भी ठीक ही दिया इनका। विष की तरह जीवन को बर्बाद करने वाले हैं, जीवन को फंसाने वाले हैं। इन विषय रसों से जो अलग हो गया और आत्मानंद को भोगने लगा, आत्मानंद की जिसको अनुभूति होने लगी, वो जो अमृत है उसको छोड़ करके विष की तरफ क्यों जाएगा। ये अपने आप में मस्त रहता है, वो आत्मानंद में मग्न रहता है। यतु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृश्य भव दुर्लभम। जिस व्यक्ति में भोगे हुए विषयों में फिर चाह नहीं रही, उसने देख लिया उनके गुण दोष कि किस तरह से ये मुझे भटका करके आज तक जो है दुख देते आए हैं, ये विषय भोग। ऐसा जिसने अच्छी तरह से भोग करके उसमें गुजर करके देख लिया, वो फिर उसकी चाह नहीं करता और न भोगों में कुछ और अधिक भोगने की इच्छा रखता है। ऐसा विरला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी आत्मा का आनंद जो है अनुभूत करता है। करोड़ों में कोई।
बहुत ही बड़ी बात कही थी इन्होंने। कृष्ण भगवान ने भी इस तरह की बात जो है अर्जुन को समझाई थी कि हे अर्जुन, इतने लाखों लोग सुनते हैं, लाखों में से कुछ लोग प्रयत्न करते हैं और कुछ लोग उपलब्ध होते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो ये बड़ा दुर्लभ और अपने आप का ज्ञान है, अपने आप को जानने का जो एक विधा है वो बड़ी दुर्लभ है। इसमें कोई विरला ही स्थिर रह पाता है। कहते सुनते तो सब हैं, लेकिन स्थिर रहना और उसकी अनुभूति का आनंद लेना अलग बात है। बुभुक्षेह इह संसारे मुमुक्षुः अपि दृश्यते, भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशयः। और कहते हैं वो आगे कि भोग और मोक्ष दोनों ही इच्छाएं हैं। तो को बड़ी गजब की बात कह दी। जैसे भोग की इच्छा करता है मन, वैसे ही मोक्ष की भी इच्छा कर रहा है। तो भोग की अपेक्षा में मोक्ष की इच्छा कर रहा है। वही राग द्वेष वाली बात आ गई। तो दोनों ही इच्छा है, तो इन दोनों इच्छाओं से परे हो जाए। न तो उसे भोग चाहिए, न उसे मोक्ष चाहिए, अपना आप में स्थित रहे। फिर कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कश्य अपि उदार चित्तस्य हेयोपादेय नहीं। सब कुछ सापेक्षिक है। जो अभी बात कही आगे कि भोग की अपेक्षा में मोक्ष चाह रहा, ये भी इच्छा ही है। दोनों ही इच्छा है। मुक्ति को चाहना भी इच्छा है और भोग भोगना भी इच्छा है। तो इच्छा मात्र जो है बंधन का कारण है और इसकी कभी पूर्ति नहीं होती, चलती ही रहती है, उलझाती रहती है, बांधती रहती है। तो कहते हैं कि सब कुछ सापेक्षिक है, अतः जो उदासीन रह करके उदार चित्त है वही जीवन मुक्त है। इन सब से उदासीन रहता है कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, काफी हूं, पर्याप्त हूं। ऐसा जो भाव, ऐसा बोध जिसमें प्रकाशित है वो आनंदित है। वांछा न विश्व विलये न द्वेष तस्य न स्थितो, यथा जीविकया तस्मात् धन्य आसो यथा सुखम। विश्व में मैं कब तक रहूंगा, कब चला जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इन चिंताओं से मुक्त होकर के और राग द्वेष नहीं करता हुआ ऐसा जो निश्चिंत है, निश्चिंत ही सही जी रहा है। और चिंता वाला जी करके भी मर मर के जी रहा है। उसका जीवन जीना कोई सार्थक नहीं है, कोई मूल्यवान नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहते हैं कि यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। उस व्यक्ति को धन्य है कि जैसा है उसमें राजी है। वो अलग से किसी प्रकार की दौड़ धूप उसमें नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, अपने आप में शांत है। ऐसा दुर्लभ है कोई व्यक्ति जो अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहा है। जीवन अपने आप में आनंद दे रहा, उसको लेना भी नहीं पड़ रहा, उसको कोई प्रयास नहीं। कृतार्थ अनेन ज्ञानेन इति एवं गलित धीह कृति पश्यन् श्रवण जिग्रन अस्नन आस्ते यथा सुखम। अपने आप में वो कृतार्थ है। उसका जीवन, किसका जीवन? कि जो इस जीवन को धन्यवाद देता हुआ जितने भी व्यवहार चल रहे हैं, देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पीना, सोना, उठना, बोलना, विचार करना, ये जितनी भी क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही है, उन सब को देखता हुआ भी जो आनंदित है, अपने आप में स्थित है, वो धन्य है, उसका जीवन धन्य है। शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा
विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्ति वा क्षीण संसार सागरे। जिसकी दृष्टि शून्य है, कुछ नहीं देखता है, वो क्या देखना, सब मिथ्या है। तो शून्य दृष्टि को रखते हुए चेष्टाहीन जो हो गया है, जब कुछ है ही नहीं तो करना क्या, क्यों करना, किसके लिए करना, तो उस पूरे संसार सागर उसके लिए सूख गया है, फिर संसार रहा नहीं। ऐसा बोध जिसमें हो गया, शून्य दृष्टि जिसमें आ गई, तो उस दृष्टि से देखता है और जीता है, उसके लिए संसार नहीं है, संसार सागर पूरा सूख गया। सभी जागते हैं और वो सोया रहता है। जागने का मतलब इंद्रियों में, मन में, विचारों में ये सक्रियता जब तक होती है तो कोई न कोई उद्यम होता है, कोई न कोई द्वंद्व पैदा होता है, कोई न कोई गतिविधि होती है, और वो गतिविधि थकान लाती है, वो विचलित करती है, बेचैन करती है। सारा संसार इस उद्यम में, उपक्रम में चल फिर रहा है, दौड़ फिर रहा है, लेकिन वो सोया हुआ है अपने आप में, आत्मलीन है, वो आत्मस्थ है, अपने आप में है। ऐसा जो अकेला जागता हुआ देख रहा है, अब वो जागता कब है, अपने आप में जागता है, और फिर देखता है कि सारा संसार सोया सोया कार्य कर रहा है, सिर्फ जागता हुआ मैं ही हूं। ऐसी जो जागृति है अपने आत्म स्थिति की, अपने केंद्रस्थ की, वही जागृति पूरे संसार को एक ही नजर में देख करके और अपने आप में शांत रहती है। न जागृति न निद्राति, न उन्मिलित न मिलती, अहो परदशा क्व अपि वर्तते मुक्त चेतसः। जागृत में भी किसी विषय पर ध्यान नहीं, बालक या उन्मत्त दशा में अपनी मस्ती में वो सत्संग जीता है, किसी प्रकार का आरोपण प्रति आरोपण उस पर नहीं, मस्त होता है वो, उसका जीवन खिला खिला रहता है, कभी मुरझाता नहीं है, क्योंकि कोई चिंता नहीं, स्वच्छंद है, मस्त है, कुछ करना नहीं उसको, कुछ पाना नहीं उसको, फिर आनंद नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा व्यक्ति आनंदित है, जीवन मुक्त है वो। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तः मुक्तः सर्वत्र राजते। जिसकी दृष्टि समदृष्टि है, सबको एक जैसा देखती है, तुलना जिससे निकल गई, किसी की तुलना नहीं करता, तुलना नहीं करता तो फिर प्रतियोगिता भी नहीं आती, प्रतियोगिता तुलना से आती है। जब तुलना चली गई, सबको समदृष्टि से देखने लगा कि सब एक जैसे हैं, एक हैं, कोई भेद नहीं है, अभेद दृष्टि आ गई तो भय भी गया। तुलना चली गई तो फिर ये प्रतियोगितापन जो दौड़ धूप की जो है वो भी निकल गई। ऐसा जो स्वस्थ चित्त है, स्वस्थ चित्त, बाकी ये अगर चीज़ें रह जाए अंदर, आपाधापी रह जाए, दौड़ धूप रह जाए, प्रयास रह जाए, कुछ पाने की इच्छाएं रह जाए, कुछ लालसा रह जाए, तो इसका मतलब प्रतियोगी बन करके तुलना करता हुआ दौड़ रहा है जीवन में, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा उसको। कुछ क्षण मिलता है, फिर मन आगे चला जाता है, मन रुकता कहाँ है। किसी भी प्राप्ति पर कभी मन रुका है? नहीं रुका है। वो निरंतर गति करता रहता है, दौड़ाता रहता है, वो खुद भी दौड़ता है और पूरे संस्थान को, इंद्रियों को, मन को, विचारों को, सबको दौड़ाता है। तो ये जो दौड़ धूप है, इससे अगर स्वबोध हो गया तो चित्त स्वस्थ हो जाता है, ये बीमारी निकल जाती है और वो अपने जीवन मुक्त दशा में आनंदित रहता है। इस तरह की जो है बड़ी गूढ़ बातें ये बताते जा रहे हैं। आगे कहते हैं ये कि पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्रन अस्नन ग्रहण वदन व्रजन इहि तानि हिते मुक्त मुक्त एव महाशय।
यानी कि वो पूरे व्यवहार की बात कर रहे हैं। देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये जो 5 तन्मात्राओं की हम पहले बात कर आए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 तन्मात्राओं से विरक्त होकर के वो व्यवहार करता है, समाहित होता है, किसी में घटाबड़ी नहीं करता, जो जैसा चल रहा है चलने देता है, क्या लेना देना उसको। वो अपने आप में आत्मराम है, अपने आप में सन्निहित है, अपने आप में स्थित है। न निंदति न स्तुति, न हर्षति न कुप्यति, न ददाति न गृह्णाति, मुक्त सर्वत्र नरिसः। वो न किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है। न हर्षति न कुप्यति, न हर्षित होता है, खुश होता है, और न किसी पर क्रोध करता है, कुपित होता है। न ददाति न घृणानि, न किसी को देता है, न किसी से घृण करता है। मुक्त सर्वत्र निरसः, नीरसः, बिना किसी रसों के उपभोग किए अलग रह करके, और वो मुक्त होता है। एक एक क्रमबद्ध ये जो श्लोक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए उनको स्पष्ट करते जा रहे हैं। यही इनकी गरिमा है, यही इनकी महत्ता है, और कम शब्दों में टू द पॉइंट बता रहे हैं कि बात ये है, समझनी हो तो। बाकी इस पर विवाद करो तो इसका कोई अंत नहीं है, उलझते जाओगे। आगे कहते हैं कि सानुरागान स्त्रियम दृष्टवा मृत्युम वा समुपस्थित अविवल मनाः स्वस्थः मुक्तः एवं महाशयः। बताते हैं वो कि वो रागों से रहित जब हो जाता है तो स्त्री में काम नहीं देखता, मृत्यु में भय नहीं देखता। एक अलग ही दृष्टि हो जाती है उसकी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि को बदल करके वो जीता है, बड़े शांत स्वरूप में होकर के जीता है। मृत्यु का उसको कोई भय नहीं, और वासना से वो समीप नहीं जाता, वासना से कोई उसको मतलब नहीं। सुखे दुखे नरे नारी संपत्सु न विपत्तसु च विशेषः न एव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। जो किसी भी की भी तुलना नहीं करता हुआ सम रहता है, समता जिसमें आ गई। समता आना बहुत ही बड़ी बात है, बैलेंस। सम जो हो गया उसी में सम दृष्टि आती है, और समता वाला जीवन जो है वो बैलेंस वाला जीवन होता है, द्वंद्व रहित होता है, निर्द्वंद होता है। वो ऐसा जिसका जीवन हो गया वो सर्वत्र समदर्शित है, सबको समदर्शिता से देखता हुआ जीवन यापन करता है, आराम से रहता है वो। न हिंसा न एक कारुण्यम न औद्यतम न च दीनता न आश्चर्यम न एव च क्षोभः क्षीण संसरणे नरेह। उसमें न हिंसा होती है, न हिंसा होती है, न करुणा होती है, न दीनता होती है, और न कोई आश्चर्य होता है। इस तरह का जो व्यक्ति है वो इस संसार में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करता है। तो एक एक सूत्र जो है बड़ा मार्मिक है, बड़ा सुखद है, बड़ा आनंदप्रद है। अगर इसको जीवन में धारण करके इसके साथ चला जाए तो फिर कहना ही क्या है। न मुक्त विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मनाः नित्यं प्राप्ताप्राप्तं उपाश्नुते। प्राप्ति और अप्राप्ति में भी सम रहने वाला, न मुक्त की इच्छा करने वाला, न विषय में फंसने वाला, न वा विषय लोलुपः, ठीक है, और असंसक्तः मना नित्यम, किसी से जुड़ा हुआ नहीं, निर्लेप मन। प्राप्ता प्राप्तम उपाश्नुते, प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों उसके लिए समान है। ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्त है।
समाधान असमाधानान न हिताहित विकल्पनाः शून्य चित्त न जानति केवल्यम इव संस्थिताः। सारे समाधानों से शून्य जिसका चित्त है, कोई समाधान नहीं करना उसको। अब कोई समस्या ही नहीं रही। जब स्व में स्थित हो गया, समस्या हमेशा अन्य से आती है और अन्य के साथ वो है नहीं, वो अपने आप में है, तो फिर समाधान की भी जरूरत नहीं। तो कहा है कि समाधान असमाधानम न हिताहित विकल्पना, न किसी का हित करना, न किसी का हित करना है, न कोई समाधान करना है। शून्य चित्त न जानाति, उसको कुछ जानना भी बाकी नहीं, अब कुछ भी नहीं जानना। अपने आप को जानने के अलावा और कोई जानने की बात शेष बचती ही नहीं है, क्योंकि अन्य जो है उसको जानते जानते कितने जन्म बीत जाते हैं, लेकिन उनका जानना पूरा नहीं होता है। और जब जानने वाले को जान लिया, अपने आप में स्थित हो गया, अपने आप को जान लिया, उसके बाद जानना जरूरी नहीं है, जानना पूरा हो गया, फिर कोई जानना शेष नहीं रहता, तो वो शून्य चित्त हो जाता है। शून्य चित्त न जानाति केवल्यम इव संस्थितः, केवल्य केवल वही रह जाता है, अपने आप में स्थित रह करके केवल हो जाता है। निर्ममः निरहंकार न किंचित इति निश्चितः अंतर्गलित सर्वांश कुर्वन् अपि न लिप्यते। उसमें अहंकार नहीं होता, उसको कुछ निश्चित करने की जरूरत नहीं है, हो चुका सब। और अंतर्गलित सर्वांश, सब उसमें गलित होते हैं, सब उसमें समाहित हो जाते हैं। ऐसा जो अपने आप में स्थित है, बोध स्वरूप है, शुद्ध है, चैतन्य है, वो कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुछ भी करने में लिपायमान नहीं होता, निर्लिप्त होता है, उसको अब कुछ करना शेष नहीं रहा। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम काम अपि संप्राप्तो भवेद गलित मायसः। जब मन में प्रकाश हो गया, मन प्रकाशित हो गया, मन पर प्रज्ञा का प्रकाश हो गया, प्रज्ञा की कृपा हो गई, मन प्रज्ञावान हो गया, उस प्रकाश में सारे अंधकार दूर हो गए और वो इस संसार को जो कुछ भी है स्वप्नवत देखता हुआ, साक्षी की स्थिति में रहता हुआ, दशा काम अपि संप्राप्ते भवेद गलित मायसः, सब उसमें गलित हो जाता है, सब उसमें विलीन हो जाता है, सिर्फ वही केवल्य बच रहता है, अपने आप में स्थिर रहता है, वो वही रहता है और कुछ नहीं उसके अलावा। धन्यवाद।